ज्ञानदस्य ज्ञानञ्जनशलाकम् चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 12 पे चर्चा किए थे। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्पष्ट बता रहे हैं कि हर जीवात्मा एक इंडिविजुअल सोल होता है, व्यष्टि आत्मा होता है और हमेशा से था, है और भविष्य में भी रहेगा। तो ये एक श्लोक अपने आप में पर्याप्त है। सारे जो मिसकंसेप्शन हैं मायावाद के कि आत्मा जाके परमात्मा में विलीन हो जाता है या आत्मा भी परमात्मा जैसा बन जाता है, बन सकता है, हम भगवान बन सकते हैं या हम कोई अन्य व्यक्ति भी बन सकते हैं, ये भी मायावाद है, ये भी पॉसिबल नहीं। हम जीवात्मा एक एक इंडिविजुअल जो सोल है, आत्मा है, वो हमेशा इंडिविजुअल रहता है। वो हम जो है हम वही रहते हैं। हम भगवान तो बन नहीं सकते हैं, हम अन्य व्यक्ति भी नहीं बन सकते। जैसे कुछ लोग होते हैं, भक्ति करते हैं तो ये तो जानते हैं कि भगवान नहीं बन सकते हैं, तो वो आइडिया को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर यशोदा मैया बनना चाहते हैं, नंद बाबा, गोपी, गोपी इमिटेट करते हैं, वो बनना चाहते हैं। हमारा कृष्ण के साथ यूनिक रिलेशनशिप। हाँ, तो हमको वो बनना है जो हम हैं। तो उसमें बनना क्या है? तो वही तो बात है, इसी को तो इल्यूजन बोलते हैं। यही इल्यूजन है, अपने आप को वो समझना जो हम नहीं है। तो हम अपने आप को वो जो समझते हैं जो हम नहीं है, जिसको बोलते हैं फॉल्स ईगो, मिस आइडेंटिफिकेशन, उस मिसकंसेप्शन को, फॉल्स ईगो को बस छोड़ना है। बाकी कुछ बनना, कुछ प्राप्त नहीं करना है। जो हम ऑलरेडी हैं, हमारे पास जो ऑलरेडी है उसी को बस पकड़ना है वापस से। जिसको हमने छोड़ दिया है, हमारी जो वास्तविक पहचान है, जिसको हम छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं या भूल चुके हैं, उसको वापस से एक्सेप्ट करना है बस। दैट इज स्पिरिचुअल परफेक्शन। वही परम सिद्धि है, वही आत्म साक्षात्कार। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत क्लियर कर पाता है कि हमको कुछ बाहर से कुछ बनने का प्रयास नहीं करना है। हम हैं जीवेर स्वरूप कृष्ण रे नित्य दास। कृष्ण के हम नित्य दास हैं। तो इस स्थिति को जो स्वीकार कर लेता है, पहले तो इसको जान लेना चाहिए। साधु संघ में आकर के अच्छे से इसको श्रवण करके, गीता भागवत को पढ़ करके अच्छे से समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। पहले जान लेना कि हम कौन है, उसके बाद फिर इसको मान लेना। जानना बस सफिशिएंट नहीं है। कई लोग जान तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं। मानने का अर्थ क्या होता है कि फिर उस पर एक्ट करना चालू कर देना चाहिए। और तीसरा स्टेज है उसको रियलाइज करना। तो जब एक्ट करेगा कोई उस पे, तो रियलाइज कर लेगा, साक्षात्कार भी प्राप्त कर लेगा। तो दैट इज परफेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। वेरी सिंपल। सो ये श्लोक में भगवान कृष्ण स्पष्ट वर्णन करते हैं। अब अगला श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें भगवान अ, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान बताया है कि हम सब हमेशा अस्तित्व में रहते हैं। मैं, तुम और ये जितने भी राजा लोग हैं, हम पहले भी व्यक्तिगत थे, इंडिविजुअल सोल थे, अभी भी हैं और हमेशा भविष्य में भी रहेंगे। तो ये प्रश्न उठेगा फिर, अर्जुन का प्रश्न उठ सकता है कि भगवान आप बोलते हो कि मैं, आप और सब
हम सब हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, भविष्यामा ऑल्सो, फ्यूचर ऑल्सो। सो लेकिन हम तो जानते हैं शरीर तो नष्ट हो जाएगा। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे भी मायावाद का जो मिसकंसेप्शन है यहाँ पे खंडन हो रहा है। क्योंकि जब पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि मैं तुम और जितने भी लोग यहाँ पे हैं ये सब हमेशा से रहने वाले, हमेशा रहेंगे, तो मायावादी लोग मूर्खतावश बोलते हैं कि भगवान इस श्लोक में जो इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं वो आत्मा की इंडिविजुअलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, शरीर के पृथक पृथक अस्तित्व की बात कर रहे हैं। तो ये हम ऑलरेडी प्रोपा जी के तात्पर्य से चर्चा किए विस्तार से कि भगवान तो ऑलरेडी 11 नंबर श्लोक में, यानी इसके पिछले के पिछले श्लोक में 11 नंबर श्लोक में, तो वैसे ही भगवान ऑलरेडी मटेरियल बॉडली कॉन्शियसनेस, देहात बुद्धि को खंडन कर चुके हैं। तो भला 12 नंबर श्लोक में जब अलग अलग व्यक्तिगत हमारी स्थिति की बात कर रहे हैं तो शरीर के बारे में क्यों बात करेंगे? और अब दूसरा ये जो 13 नंबर श्लोक, जो आज का श्लोक हम चालू करने वाले हैं, ये श्लोक बोल करके भी भगवान ये स्पष्टीकरण कर दे रहे हैं फिर से कि मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, शरीर की इंडिविजुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ कि शरीर अलग अलग है, आत्मा ब्रह्म एक है। ये सब नॉनसेंस भगवान नहीं बोल रहे। इसलिए भगवान स्पष्टीकरण यहाँ पे फिर से कर रहे हैं कि मैं शरीर की अलग अलग बात नहीं कर रहा हूँ, शरीर के अंदर जो आत्मा रहता है उसकी बात कर रहा हूँ। और इसलिए भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से जो ये आत्मा है, व्यक्तिगत आत्मा, इस शरीर में रहते हुए बचपन से युवावस्था से बुढ़ापा तक जाता है, तो वैसे अर्जुन ये मत सोचो मृत्यु के बाद इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। मृत्यु के बाद तथा देहांतर, अगला शरीर प्राप्त करेगा वो। हाँ, तो इस चीज को भगवान स्पष्ट करने के लिए कि पिछले श्लोक में जो भगवान ने बोला कि मैं तुम और सारे जितने भी जनाधिपा है, राजागण हैं, हम हमेशा से अस्तित्व में थे और हमेशा रहेंगे। तो ये बात शरीर के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये बात तुम्हारे लिए कर रहा हूँ अर्जुन, तुम और सारे राजागण, यानी आत्मा की बात। तो यहाँ पे आत्मा का जो जो ट्रांसमाइग्रेशन है, ट्रांसमाइग्रेशन क्या बोलेंगे, प्रवाह या स्थानांतरण, एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाता है उसका भगवान यहाँ पे वर्णन करते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. Embodied soul कौन बोल रहे हैं? Embodied soul means जो शरीर, देहधारी, हिंदी में बोलते हैं देहधारी, देहिना, देहिना अस्मिन, देही, देही मीन्स, हाँ, श्लोक बड़े ध्यान से सुनिए। आत्मा, गीता से आत्मा को प्रूफ करने का श्लोक है ये, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम शरीरधारी हैं, हम शरीर नहीं, हम शरीरधारी, या हम शरीरी, शरीरी भी एक श्लोक में आता है, शरीरिणा, नित्य योक्ता शरीरिणा, आगे भगवान बोलते हैं। इस श्लोक में भगवान बोले देही, देह, देह मतलब बॉडी, शरीर, देह बोलते हैं। और दूसरा, हम कौन है? हम देह नहीं है, हम देही है, जो इस श्लोक में आए देहिना। हाँ, इस श्लोक में देहिना, देहिना मतलब देही की बात कर रहे हैं, संस्कृत श्लोक में यूज करने के लिए देहिनो या देहिना या देही अस्मिन, देहिनः अस्मिन या देही अस्मिन, अस्मिन देहे, अस्मिन देहे, यथा अस्मिन देहे, जिस प्रकार से अस्मिन देहे, इस शरीर में, देही, देहिना यानी इम्बॉडीड, इम्बॉडीड मतलब देहधारी या शरीरी, शरीर शरीरी, डिफरेंस नोट करिएगा। शरीर शरीरी, देह देही या देहधारी, देह और देहधारी, शरीर या शरीरधारी, शरीर शरीरी, देह देही। जैसे धन, धनी, ज्ञान ज्ञानी, ज्ञान मतलब ज्ञान, नॉलेज, और ज्ञानी मतलब जो ज्ञान को धारण किया हुआ है, जिसके पास ज्ञान है उसको ज्ञानी बोलता है। धन मतलब धन,
संपत्ति। और धनी मतलब जिसके पास संपत्ति है। तो इसी प्रकार से इस श्लोक में पहले शब्द में बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं कि हम देही हैं, देह नहीं है। तो मैं देही की बात कर रहा हूँ, भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि देहिनः अस्मिन् यथा देहे। ये आप ये जो शास्त्र हैं संस्कृत के श्लोक, ये बहुत सुंदर है। शास्त्रों में जब सिस्टमेटिकली एक के बाद एक श्लोक आता है, तो नेक्स्ट श्लोक का जो पहला शब्द होता है पिछले श्लोक से कनेक्टेड रहता है। जैसे कई बार हम लोग सुनते हैं अतः, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, अथ, तथा, यथा, अतः, अतः मतलब देयर फोर, इस तरह से पिछले श्लोक से कनेक्शन, तद कनेक्शन। इसी प्रकार से देहिनो, तो ये जो देहिनो शब्द है, ये किसके लिए यूज किया जा रहा है? देहिनो मतलब शरीर नहीं, शरीर का जो मालिक है उसकी बात कर रहे हैं। देही यानी हमारी बात करें आत्मा की। तो देहिनो अस्मिन, तो बोल रहे भगवान, ये जो देही है जो इस प्रकार से यथा देह इस शरीर में, तो ये जो देही है मतलब पिछले श्लोक में बात कनेक्ट हो रही है कि नत्वे वाहम जातु नासम, न त्वम, अर्जुन तुम, तुम्हारा शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। और ये जनाधिपा, ये जितने भी लोग हैं राजागण हैं, इनके शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ। इनकी बात कर रहा हूँ, देही की बात कर रहा हूँ, देही, इसलिए भगवान इस श्लोक में देही बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए कनेक्शन है इन दो श्लोकों का। तो ये जो ध्यान से एक इन दो श्लोकों के कनेक्शन को समझते हुए पढ़ेगा गीता, तो कभी मायावादी नहीं बन सकता। इम्पॉसिबल। मायावाद है ही नहीं इसमें। स्पष्ट भगवान बता रहे हैं कि जो इंडिविजुअलिटी की बात पिछले श्लोक में मैंने किया, वो शरीर के लिए नहीं किया, देही के लिए कर रहा हूँ। So, देही अस्मिन यथा देहे, अस्मिन देहे, जिस प्रकार से ये जो देही है, जो इंडिविजुअल है, तो अस्मिन देहे इस शरीर में, कौमारम यौवनम जरा, कुमार बाल्यावस्था, यौवनम युवावस्था, जरा वृद्धावस्था। तो जिस प्रकार से ये देही जो हमेशा व्यक्तिगत रहता है, इंडिविजुअल रहता है, अपना अस्तित्व बना के रखता है, यूनिक रहता है, यूनिक आईडी कार्ड है देही। जैसे यूनिक आधार कार्ड आईडी यूनिक होता है, हाँ, इसी प्रकार से आत्मा का भी यूनिक आईडी कार्ड है, यूनिक आईडी, यूनिक आत्मा आईडी कार्ड, ऐसा नंबर है सब। ठीक है, वो जैसा किसी के साथ रिलेशनशिप हो वैसा सबका यूनिक आईडी है। वो आईडी कार्ड आपको दिया जाएगा जब आप मुक्त हो जाएंगे, वैकुंठ जाने के लिए जैसे बैठेंगे वैकुंठ यान में, तो आपके हाथ में पहले आईडी कार्ड दिया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति, हाँ, बोर्डिंग पास मिलता है, यूनिक सीट मिलती है। एक दो सीट तो नहीं मिलेगी कंपनी में। जब उसका ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर लेके जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग के दिन पहुंचता है, तो उसको यूनिक आईडी कार्ड दिया जाता है कंपनी। उसी प्रकार से आत्मा को भी जब वैकुंठ पहुंचेगा, तो यूनिक आईडी कार्ड दिया जाएगा जिसमें लिखा रहेगा आप कृष्ण के फलाना फलाना दास हो, और आपका ये सेवा है, कियारे भी दिया जाएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, आपका सेवा है कृष्ण के लिए। हाँ, ये अरेंजमेंट करना, उनके चप्पल को धोना डेली। यार ये तो बहुत बड़ा सेवा मिल गया। ज्यादा बड़ा सेवा एक्सपेक्ट करते। हाँ, जो भी है, कृष्ण का चप्पल धोने वाला वो जो भक्त दिख रहा है ना, उसका चप्पल धोने का सेवा आपका है। ये भी बड़ा हो गया। दास 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 दासानुदास, जो भी है, ऐसा सेवा आपको दिया जाएगा आईडी कार्ड के साथ। तो कौमारम यौवनम जरा, जिस प्रकार से ये जो देही है, यह बाल्यावस्था से युवावस्था और वृद्धावस्था में जाता है, तो उसी प्रकार से वन बोल रहे तथा देह अंतर, तथा, यथा, तथा, यथा मतलब जिस प्रकार से, तथा मतलब उसी प्रकार से। तो यथा अस्मिन देहे, जिस प्रकार से इस देह में, जो देही है यानी व्यक्तिगत आत्मा है, जिस प्रकार से इस शरीर में, उसी प्रकार से तथा देहांतर, देहांतर मतलब ये शरीर को छोड़ने के बाद प्राप्ति, देहांतर अन्य शरीर को प्राप्त करता है। देहांतर मतलब डिफरेंट बॉडी को प्राप्त करता है। और इस बात को जो जानता है तत्व के साथ, है ना, केवल कोई ये जानना सफिशिएंट नहीं है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है।
ब्रह्म में लीन हो जाएगा जाके फिर। हाँ, वो कंप्लीट नॉलेज नहीं। वैसे व्यक्ति को धीर नहीं बोल सकते हैं। पूरी तरीके से धीर नहीं हो, या तत्व के साथ नहीं जानता है। तत्व के साथ जानना मतलब एज इट इज, यानी जैसा हम लोग अभी चर्चा के, वैष्णव फिलॉसफी जो है उसको बोलते हैं तत्वतः, फैक्चुअल। तो ऐसा व्यक्ति धीरज होता है, धीर होता है। तो ऐसा धीर व्यक्ति तत्र न मुह्यति। तत्र मीन्स देहांतर, देहांतर प्राप्ति न मुह्यति, ऐसी, इन सच अ चेंज। तत्र मतलब देयर अपॉन, मीन्स ट्रांसफेरेंस ऑफ द बॉडी। जब शरीर, इस शरीर को छोड़ने की दशा आएगी, जब, वो तो आनी ही है, कोई नहीं बोल सकता है। चाहे ब्रह्मलीन, मायावादी, ज्ञानलीन जो भी हो, तो शरीर छोड़ना ही पड़ता है। तो अगर ये वास्तविक रूप में ज्ञान नहीं रहेगा तो वो धीर नहीं कहलाएगा, सोबर नहीं कहलाएगा, और मुह्यती हो जाएगा, बिविल्डर हो जाएगा। लेकिन जो वास्तव में इसको जानता है, देहांतर, ट्रांसफरेंस ऑफ द बॉडी, को ऐसा धीर व्यक्ति ना मुह्यती, बिविल्डर नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं यूनिक हूँ, मैं जो हूँ मैं वही रहने वाला हूँ। अगर परफेक्ट कर लिया तो कृष्ण के धाम, परफेक्ट नहीं किया तो ठीक है, एक और कपड़ा दोबारा पहन करके प्रैक्टिस करेंगे, कृष्ण के धाम जाएंगे फिर से, कोई कमी नहीं आने वाली। हाँ, ठीक है। तो ये श्लोक के शब्दार्थ के ऊपर आज हम लोग चर्चा करें, कल तात्पर्य पढ़ के और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। यस, यस शिवदत्त ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए, आज की कथा से रिलेटेड पहले ले लेते हैं जी फर्स्ट। जी जी प्रभु जी, वही है। प्रभु जी, हाँ। जो आपने बोला कि दास अनुदास, प्रभु जी, जो आपने बोला ना चप्पल धोने गया, मुझे तो इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों लगता है? अगर आपका वो स्वरूप है तो मिलेगा आपको, यूनिक आईडी है। आप भजन करिए अच्छे से। देखिए, हमारे बल पे इम्पॉसिबल लग सकता है हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए तो कृष्ण का एसोसिएट धाम में पार्षद बनना तो दूर की बात है, ये ब्रह्म साक्षात्कार भी इम्पॉसिबल है इस कलयुग में। जी प्रभु जी, वही तो। लेकिन, लेकिन वैष्णव की कृपा से पॉसिबल। हमारे, हम सौभाग्यशाली हैं। श्रील प्रभुपाद जी के आश्रम में अगर कोई है, उनके शिक्षाओं के अनुसार अगर कोई भजन साधन करता है तो उनकी कृपा से पॉसिबल है। श्रील प्रभुपाद जी जब इधर से वही कुछ जाएगा, प्रभुपाद जी गेट पे खड़े होकर उसको सील लगाएंगे कि हाँ इसको ये यूनिक आईडी दे देने का भाई, तो मिल सकता है। ठीक है। बैकडोर एंट्री भी प्रभुपाद जी दिलाने के लिए बोले हैं, शिक्षण में बोले प्रभुपाद जी। कृष्ण का जी स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। कृष्ण तो डायरेक्ट बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ो तब लूंगा। तो सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, है ना? क्योंकि सब कुछ दे रहे हैं भगवान, तो डिमांड कर सकते हैं ना, पहले सब छोड़ो तो सही, तब तो दूंगा। लेकिन जब ऐसा बोले प्रभुपाद जी लेक्चर में, 100% सरेंडर, भक्त लोग के सिर नीचे हो गए। बोले प्रभुपाद कैसे पॉसिबल है? तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, 100% नहीं हो पा रहा है तो 75% करो, बाकी मैं मैनेज करता हूँ, बैक डोर से लेके जाऊंगा। इतना तो करना पड़ेगा, मतलब प्रभुपाद जी को सरेंडर तो करना पड़ेगा, यानी हरि बोल स्ट्रिक्टली प्रभु जी, चार हरि नियम बोल। पालन, स्ट्रिक्टली 16 माला का जप, ये तो करना पड़ेगा। कृष्ण का स्टैंडर्ड तो डायरेक्ट 192 राउंड्स, है ना? मन मना भव मत भक्त मतलब क्या होता है? ऑलवेज थिंक ऑफ मी, प्रभुपाद जी लिखे हैं ट्रांसलेशन में। 24 घंटे मेरा चिंतन करो, नाम जप करो। तो फेल हो गए महाप्रभु। वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आकर के कंसेशन दिए, 67% डिस्काउंट दे दिए, 33% कर दिए, 1/3 कर दिए स्टैंडर्ड। बोले 64 राउंड्स करो, 8 घंटे। लेकिन उसमें भी हमारा नहीं हो सकता था। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, मैं और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाता हूँ, 92% डिस्काउंट करा दी, केवल 8% करो, कृष्ण जितना चाहते हो उसका 8%, 16 माला कम से कम। ठीक। ओके, यस अनुपम प्रभु जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्णा।
अनुपम जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अनम्यूट करिए पहले। हाँ, सॉरी। यस। हाँ। ये जान लेना हम कौन है, मान लेना हम कौन है, तो इसके बाद थर्ड जो आपने बोला रियलाइज हो जाता है, इससे क्या? हाँ, अगर मान लेना मतलब उसको फिर स्वीकार करता है कि हाँ ठीक है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। अभी कृष्ण का दास होने के नाते मुझे क्या करना है? तो फिर जो महान पूर्ववर्ती आचार्य बताते हैं कि आप ऐसा करो, आप नाम जप करो, चार नियम पालन करो, कृष्ण का सेवा करो। तो ये करने से फिर वो रियलाइजेशन हो जाता है। रियलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? कि ये जो मिथ्या पहचान की जो धूल परत जमी हुई है हमारे अंदर, जिससे हम भूल चुके हैं, वो हट जाना। वो हट गया तो अपने आप रियलाइज है। रियलाइजेशन अलग से कुछ बाहर से कुछ नहीं करना, ऑलरेडी है। चेतो दर्पण मार्जन जैसे को महाप्रभु बोले कि चेतो दर्पण मार्जनम जैसे होगा तो इमीडिएटली वो स्वाभाविक नैसर्गिक रति कृष्ण के प्रति आ जाएगी। नैसर्गिक स्वाभाविक जो प्रेम है कृष्ण के लिए आ जाएगा। उसको बोलते हैं रियलाइज करना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, वीरभद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। आत्मा के होने के साइंटिफिक प्रूफ कौन कौन से हैं प्रभु जी? हाँ, सबसे बड़ा साइंटिफिक प्रूफ तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं श्लोक में कि जैसे हम युवा बाल्यावस्था से युवावस्था और वृद्धावस्था जाते हैं, तो तीनों ही स्टेट में हम जानते हैं कि मैं हूँ। मैं बालक भी था, युवावस्था में भी हूँ, फिर वृद्धावस्था में भी रहूंगा, लेकिन तीनों स्थिति में हमारा शरीर जो है बदल गया है। इससे पता चलता है स्पष्ट रूप से, ये साइंटिफिक है, कि हम ये तीनों अवस्था के शरीर नहीं है, हम इससे अलग हैं, क्योंकि हम विटनेस कर पा रहे हैं। हम साक्षी हुए ना। मैं साक्षी हूँ कि मैंने देखा कि मैं, मेरे पास बालक शरीर भी है, फिर मैं देखा कि मैं युवा शरीर भी हूँ। तो युवावस्था का भी मैंने साक्षी लिया, साक्षी हुआ, विटनेस कर पा रहा हूँ। फिर वृद्धावस्था का भी मैं साक्षी हूँ। तो साक्षी करने वाला जो साक्षी व्यक्ति है, विटनेस करने वाला व्यक्ति है, वो फिर अलग हुआ। तो इसलिए मैं अलग हूँ इन तीनों से। तो ये साइंटिफिक प्रूफ है, भगवान कृष्ण खुद बोले साइंटिफिक प्रूफ। इसके अलावा प्रभु जी, और भी है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं? हाँ, पुनर्जन्म तो को? इसी श्लोक में तो पहले दो लाइन में भगवान ये साइंटिफिक प्रूफ दिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और फिर उसके दूसरे लाइन तीसरे लाइन में भगवान बोले तथा देहांतर प्राप्तिर, कि जैसे बाल्यावस्था से युवावस्था वृद्धावस्था, वैसे ही फिर इस शरीर को छोड़ेगा तो फिर नया फिर से बाल्यावस्था प्राप्त करता है। तो ये गीता में स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं पुनर्जन्म। प्रभु जी, क्या हम ये कभी मतलब अनुभव कर सकते हैं कि हम एकदम शरीर से डिटैच हो गए हैं और मतलब ऐसी साधना के दौरान क्या ऐसा कभी किसी को हुआ है रियलाइजेशन की एकदम वो अपने बॉडी को ही देख रहा है और शरीर को अलग फील कर रहा है, ऐसा? देखिए कैसा है, जहां तक मैं आपका प्रश्न समझ पा रहा हूँ, तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम अपने भौतिक इंद्रियों से ये रियलाइज या समझ सकते हैं कि हम भौतिक इंद्रिया शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ऐसा कुछ अगर प्रश्न है तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये भौतिक इंद्रियां के द्वारा आध्यात्मिक वस्तुओं को रियलाइज नहीं किया जा सकता है। आत्मा जो है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, तो इसलिए भौतिक आंखें, कान, नाक, जीवा, त्वचा, इससे हम आत्मा को नहीं रियलाइज कर सकते हैं। आत्मा को रियलाइजेशन जो है आत्मा के स्तर पे होता है। इसी को रूप गोस्वामी बोलते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। इंद्रियों के द्वारा नहीं, इन आंखों से हम आत्मा को नहीं देख सकते। ये भौतिक चर्म चक्षु कहलाते हैं। इन कान से हम आत्मा को नहीं सुन सकते। ये नाक से हम आत्मा को नहीं सूंघ पाएंगे। और मन भी भौतिक होने के कारण मन में क्या होता है, मन का सेंस क्या है? भावना, फीलिंग। तो मन भी भौतिक है, इसलिए मन के द्वारा फील भी नहीं कर पाएंगे आत्मा, है ना। तो और बुद्धि भी भौतिक होती है, तो इसलिए भौतिक बुद्धि से भी कोई आत्मा को समझ नहीं पाएगा। लेकिन जो गीता के श्लोक हम लोग चर्चा की है, ये आध्यात्मिक बुद्धि है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। तो लॉजिक के द्वारा, न्याय, लॉजिक, तर्क तर्क के द्वारा व्यक्ति ये समझ सकता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और रही बात जो रियलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, तो जब आत्मा
की इंद्रियां जागृत होती है, तो फिर अपने आप को रियलाइज कर सकता है। तो इसके लिए से भौतिक शरीर को त्याग करने पे ही रियलाइज हो सकता है। ठीक। तो हाँ। प्रभु जी कुछ लोग जैसे वो कहते हैं कि अपने एक्सपीरियंस में बताते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस में बताते हैं कि हाँ तो मैंने अपनी बॉडी को देखा अलग होकर, और क्या क्या हो रहा है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में देखा कि मेरी बॉडी का ऑपरेशन हो रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ, और उसने बाद में बताया भी। तो ये तो ये आत्मा कैसे को है? नहीं देखा, वो आत्मा को नहीं देखता व्यक्ति, वो साक्षी है, विटनेस, जो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि वो आपको हाँ। नियर डेथ एक्सपीरियंस करने का आवश्यकता नहीं है अपने आप को शरीर से अलग देखने के लिए। विटनेस ही हुआ ना, कि वो अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस के टाइम पे वो अपने आप को एक्सपीरियंस करता है कि मैं शरीर नहीं। तो वो तो हम डेली कर सकते हैं, हम जब रात को सोते हैं तो हम डेली देखते हैं कि हम कुछ और हैं, दूसरे शरीर में दूसरा अपने आप को देखते हैं, तो ये शरीर तो पड़ा ही रहता है। तो डेली नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तो डेली होता है, बस इसको इसको ऑब्जर्व करने की, डीपली ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। हम तो डेली शरीर छोड़ के जाते हैं, दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं सोते वक्त, फिर वापस आ जाते हैं जैसे आवाज लगाता है कोई। जैसे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया है। क्या हमको सिर्फ एक टाइम ह्यूमन बीइंग बनने का चांस मिलता है, इतनी मिलियन स्पीसीज बनने के बाद दोबारा बनने का कोई चांस है? नहीं, एक टाइम नहीं। ह्यूमन बर्थ, मनुष्य जीवन भी बार बार मिलता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। रेयर मतलब कि बहुत लंबा समय लगता है। आप सोचिए 84 लाख स्पीसीज होती हैं, और एक एक कुछ कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनका जीवन हजारों हजारों वर्षों तक होता है। अमेरिका वगैरह देशों में ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो 8 8 10 10 हजार साल जीवित रहते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 84 लाख योनि, यानी कितने अरब करोड़ों खरबों वर्ष लग सकते हैं, करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। अगर 100 साल भी एवरेज पकड़े तो 84 लाख का 84 करोड़ साल तो ऐसे ही हो गया। हाँ, एवरेज 100 साल माने, और कई का ज्यादा भी होता है तो अरब वर्ष होती है। तो ये बहुत ज्यादा लंबा समय होता है, इसलिए बोला जाता है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। तो ये 60 70 80 साल का जो जीवन मिलता है मनुष्य का, इसको हमको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं गवा देना चाहिए, पाप कर्म करके नहीं लगा देना चाहिए कि हम वापस से पशु पक्षी योनि में पहुंच जाए। तो बहुत बड़ा लॉस है ये, है ना। लेकिन जो भक्ति करते हैं, 4 नियम अगर कोई स्ट्रिक्टली पालन करता है, भक्ति करता है, प्रयास करता है, तो अगर पूर्ण रूप से वो भगवत प्रेम नहीं भी प्राप्त किया, तो एटलीस्ट उसका जो है गारंटीड है कि अगला जीवन फिर से मनुष्य ही मिलेगा, और फिर वो प्रैक्टिस करेगा, तो फिर नुकसान नहीं। लेकिन अगर कोई पाप में कार्य में लगता है, भगवत भजन नहीं करता है, तो बहुत बड़ा रिस्क है। वो पशु बनेगा, कुत्ता बिल्ली कुछ बनेगा, तो फिर ऐसे लाखों जन्मों के बाद फिर मनुष्य बनने का मौका मिलता है। ठीक है, इसलिए केयरफुल रहना चाहिए। ओके। ठीक है। अरे बहुत ज्यादा समय हो गया, ओ सॉरी, 38 हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया। यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।